नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल ज्ञान अमृत वर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो पूरी दुनिया में अयोध्या को भगवान राम के कारण पहचाना जाता है, लेकिन कोरिया के लोगों का अयोध्या से जुड़ाव का एक अन्य कारण और भी है। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या की एक राजकुमारी कोरिया की महारानी बनी थी। कोरिया के पौराणिक इतिहास में यह बात दर्ज है कि करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी अयुता यानी अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत में स्थित किमहाई शहर आ गई थी। मंदारिन भाषा में लिखे कोरिया के पौराणिक दस्तावेज सामगुसयुसा में उल्लिखित कथा के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी के पिता के स्वप्न में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजकुमारी के पिता से कहा कि वह अपने बेटे और राजकुमारी को विवाह के लिए किमहाई शहर भेजें, जहां सूरत्ना का विवाह राजा सूरो के साथ संपन्न हो गया। 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी सूर्यरत्ना का विवाह किमहाई राजवंश के राजकुमार सूरो के साथ संपन्न हुआ। किमहाई राजवंश के नाम पर ही वर्तमान कोरिया का नामकरण हुआ है। कोरिया के लोगों का मानना है कि सूर्यरत्ना और राजा सूरो के वंशजों से 7वीं शताब्दी में कोरिया के विभिन्न राजघरानों की स्थापना की गई थी। इनके वंशजों को कारक वंश का नाम दिया गया था, जो कि कोरिया समेत विश्व के अलग अलग देशों में उच्च पदों पर आसीन है। कोरिया के एक पूर्व राष्ट्रपति भी इसी वंश में से संबंध रखते थे। यूं तो कोरिया के इतिहास में अनेक महारानियों का नाम दर्ज है, लेकिन सभी में से सूर्यरत्ना को ही सबसे अधिक आदरणीय और पवित्र माना गया है, जिसका कारण यह था कि उनकी जड़ें भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई थीं। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों सामगुसयुसा में राजा सूरो और सूर्यरत्ना के विवाह की कहानी थी, जिसके अनुसार प्राचीन कोरिया में कारक वंश को स्थापित करने वाले राजा सूरो की पत्नी यानी सूर्यरत्ना मूल रूप से अयोध्या की राजकुमारी थी। सूरो से विवाह करने के लिए उनके पिता ने उन्हें समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया स्थित कारक राज्य भेजा था। आज की तारीख में कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग स्वयं को राजा सूरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज बताते हैं। सूरो और सूर्यरत्ना की दास्तां पर यकीन करने वाले लोगों की आबादी दक्षिण कोरिया की कुल आबादी का 10वां भाग है। कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डेई जुंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम कारक वंश से ही संबंध रखते थे। कारक वंश के लोगों ने उस पत्थर को भी सहेज कर रखा था, जिसके विषय में यह कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे रखकर लाई थी। किमहाई शहर में राजकुमारी हो की प्रतिमा भी है। कोरिया में रहने वाले कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी-मार्च के दौरान राजकुमारी सूर्यरत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अयोध्या आता है। धन्यवाद।